हे गाइस, सॉरी फॉर द लॉन्ग डिलेस बिटवीन द वीडियोस। क्या करें, जूनियर्स अभी तक आए नहीं है। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ये नए एनएमसी, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर अब हेल्थ मिनिस्ट्री जो छोटे छोटे से प्रैंक कर रहे हैं ना हमारे साथ, और इनकी जो तारीख पे तारीख वाले सिस्टम हमारे करियर में ला रहे हैं, उसके बारे में। द ग्रेट नीट पीजी पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम। सो टुडे वी विल लुक इनटू हाउ दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम विल अफेक्ट अस, both its positive impact and the negative impacts. And दूसरा, what will be our plan of action to tackle this situation? इस situation का maximum फायदा कैसे उठाया जाए, ये चीज आज हम देखेंगे। तो postponement will have both this positive as well as negative impact। जो इस postponement को बहुत टाइम है ये ना सोच के, बल्कि ये मेरा लास्ट चांस है ये सोचेगा, उसके लिए +1। पोस्टपोनमेंट हमेशा ये लगी हुई आग को बुझाने का काम करते हैं, और हम तो ठहरे रॉकेट जो बिना आग के तो जगह से हिलेंगे नहीं। तो दिस काउंट्स एज अ -1। एक्स्ट्रा कंपटीशन, हाँ जरूर, इससे एक्स्ट्रा कंपटीशन जरूर आएगी, बट वो सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं होगी, ये सबके लिए होगी। ये जो एक्स्ट्रा कंपटीशन आएगी, इससे सिर्फ टॉपर के मार्क्स बढ़ेंगे, जो एलिजिबिलिटी के लिए मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे, बट द रैंक्स ऑलवेज रिमेन द सेम। रैंक 1 का सिर्फ मार्क्स बढ़ जाएगा, बट वो रैंक 1 ही रहेगा। सो आई काउंट दिस एज अ जीरो इफेक्ट। इंटर्न्स के लिए ये पढ़ने का और एक मौका है, जो वो कल तक सोच रहे थे ना कि यार शायद अगर दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट कर देता ना, तो ये 12th वाली एग्जाम तो जरूर क्रैक कर लेता। ये लो, ये तुम्हें तुम्हारा दिसंबर मिला है, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। रिपीटर्स के लिए ये काउंसलिंग में एक आखिरी हाथ आजमाने का मौका है, बट आई पर्सनली वुडंट सजेस्ट दैट। सो ओवरऑल इस सिचुएशन को पॉजिटिव लेके एनैक्ट करने वाले के लिए ये सिचुएशन पॉजिटिव है, और रोने वाले को लिए तो ये और एक रीजन ही है। और इंडिया में रहते हो तो चीजों को पॉजिटिव लेना तो आना ही पड़ेगा। सो अब एग्जैक्टली हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? अ डिस्क्लेमर इन बिगिनिंग इटसेल्फ, आई वाज नो नीट टॉपर। मेरा रैंक बहुत ही एवरेज था, बट एमबीबीएस के 5 सालों में ये सीखा हूँ कि टॉपर से एग्जाम कैसे निकलनी ये नहीं सीखा जाता है, ये सीखा जाता है मिड रैंकर से, जिनको अपनी मंजिल मिलते मिलते रह गई है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कहा गलतियां की है, और इन्हीं गलतियों को हम सुधारें तो रैंक हमारी है। सो रफली हमारे पास आज 100 डेज है, 80 डेज ऑफ पढ़ाई एंड 20 डेज ऑफ सेल्फ मॉरल बूस्ट। ये मैं डिटेल में समझा दूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर ये पॉसिबल है क्या? I with 110% assurity say that it is possible। बहुत आसानी से पॉसिबल है, सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी सिंसियरिटी। तो अब ये कैसे किया जाए ये भी देखे जाते हैं। टुडे वी हैव 2 काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट। एक इंटर्न जो उनके बिजी हेवी ड्यूटीज से परेशान होंगे, या फिर इंटर्नशिप के लास्ट डेज के पार्टीज में बिजी होंगे। एंड सेकेंड द रिपीटर्स, जिन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये आखिरी एग्जाम है जिसको मैं 100% निकाल के रहूंगा। तो इन दोनों का प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। लेट्स सी विद द इंटर्न्स के लिए आई वुड से दैट दिस इज योर लास्ट चांस। This is a more than enough time with whatever amount of study you have done until now. You might have started in Jan, Feb में आते आते लग गया होगा कि यार दिसंबर में इसी शिद्दत से अगर पढ़ाई स्टार्ट कर देता तो जरूर क्रैक कर लेता। ये लो, तुम्हें तुम्हारा दिसंबर मिल गया है, उसको पकड़ो, उससे मेहनत करो और उसी शिद्दत से इसको क्रैक करो। अब मेन इशू इंटर्न्स के साथ है कि लास्ट डेज ऑफ इंटर्नशिप है, यारी दोस्ती दुनियादारी सब बुला रहे होंगे, बट पुरानी कहावत है ना, बुलाते हैं मगर। उन्हीं यार दोस्तों को एक बार चाय सुट्टे पे बुलाना और बात करना कि इन लास्ट 3 महीने में साथ में बैठ के मेहनत करनी है, और 3 साल साथ में पीजी में मजे करने हैं, या फिर इन 3 महीने में मजे करके बाद में पछताना। तो एग्जैक्टली करना क्या होगा अभी? तो बस जो अभी तक तुमने पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, उसको रिफाइन करना स्टार्ट कर दो। जो भी शॉर्ट कोर्सेस है, डीबीटी रिवीजन, रैपिड रिवीजन, अल्ट्रा रैपिड रिवीजन, उनको कंप्लीट करो। जो भी शॉर्ट कोर्सेस है, डीबीटी, रैपिड रिवीजन, अल्ट्रा रैपिड रिवीजन, उनको कंप्लीट करो। और मेन जीटी देना स्टार्ट कर दो। जो प्रोग्रेस जीटी से आएगा
वो घंटों रिवीजन से भी नहीं आएगा। सिंपल लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आता कि 200 क्वेश्चन इन 3 आवर्स 1.5 डे पकड़ लो तुम रिव्यू के लिए, फिर भी इफेक्टिवली 2 दिन में यू आर रिवाइजिंग 200 क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 200 टॉपिक्स। कोई भी वीडियो, कोई भी नोट्स तुम रिवाइज कर लो 200 टॉपिक्स इन 2 days इज इम्पॉसिबल। और जो न्यूरॉन में एक 3 घंटे की जीटी भगदड़ मचा देती है ना, वो तुम्हारे 12 घंटे की पैसिव रीडिंग भी कुछ कर नहीं पाती। सो स्टॉप टेकिंग जीटी एज अ टेस्ट बट एज अ रिवीजन फॉर योर सब्जेक्ट्स। तो एग्जैक्टली प्लान क्या होना चाहिए जीटी का? जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके साथ फरवरी में हर वीकली 1 जीटी, मार्च में हर वीक में 2 जीटी एंड अप्रैल में हर वीक में 3 जीटी। इसका रिव्यू भी उसी के साथ हो जाना चाहिए along with whatever you are revising। मई में लास्ट 20 days इज फॉर योर सेल्फ मॉरल बूस्ट, उसका प्लान अलग से बनाएंगे। अब देखते हैं रिपीटर्स के लिए। I know this is very tough situation. It's really hard to keep patience for yourself as well as your family members. But just remind yourself that why have you been here? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? याद दिलाओ वो इंटर्नशिप के डेज, वो फर्स्ट सूचर, वो फर्स्ट रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, वो कैजुअलिटी में दर्द से भरा हुआ पेशेंट आने के बाद उसको डायग्नोस करके भले ही पैंटॉप एमसेट से ट्रीट किया हो, बट उसका एड्रेनालिन रश, वार्ड में पेशेंट से मिली हुई एप्रिसिएशन, अपने सीनियर से मिली हुई तारीफ। ईच वन ऑफ अस हैज दिस ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ इंटर्नशिप, जब ये नया डॉक्टर बनने का फीलिंग आया था। Remember, this exam can give you this feeling every day, and that's why we are here cracking this exam. अब एग्जैक्टली करना क्या है? सोच रहे होंगे कि फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। माइंड इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। फर्स्ट मई के दिन सेम सिचुएशन में होंगे जो आज आप 12th वाले मार्च के एग्जाम के लिए थे। जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग अंटिल नाउ, whatever your plan was for the 12th March of exam, just go along with that plan. Act like nothing has changed. 11 March की डेडलाइन आज भी है and just keep doing whatever you have planned. जीटी कर रहे थे, जीटी करो। रिवीजन कर रहे थे, रिवीजन करो। रैपिड रिवीजन, एमसीक्यू, जो भी डिसाइड किया था वो करते रहो उसी पेस के साथ। अभी जो प्लान किया था उसके साथ काम करते रहो, क्योंकि अब स्ट्रेस कम हो गया है। तो इसमें इसको अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। अभी जो प्लान किया था बट फॉलो हो नहीं रहा था, वो अब फॉलो होगा क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो गया है। इसको अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। और फिर मार्च के बाद और फिर मिड मार्च के बाद क्या करना है? तो you can do the extra things which you wanted to add. You can just repeat whatever you have done in last January and February in that period. Or the best thing is just get stuck with GTs. लोग हंसते हैं डेली जीटी पे, बट एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि 1 जीटी इज इक्वल टू 200 क्वेश्चन। 12th मार्च से अगर जीटी देना स्टार्ट करोगे तो 69 जीटीज होंगी। रफली सिर्फ 60 जीटीज पकड़ लो तो भी इट इज 12,000 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 12,000 टॉपिक्स। कोई भी डीबीटी, कोई भी रैपिड रिवीजन, कोई नोट्स तुम्हारा ये 12,000 टॉपिक्स इन लास्ट 2 months नहीं कर पाएगा। बट ये चीज याद रखो, 12th मार्च से अचानक से तुम डेली जीटी नहीं दे पाओगे। उसके लिए फ्रॉम टुडे यू नीड टू स्टार्ट विद योर जीटी। सो द प्लान विल बी सिंपल। जो भी तुम्हारा पुराना प्लान था 12th मार्च के एग्जाम के साथ, उसी के साथ बाय वीकली जीटी इन February, 3 GTs per week in March, bi-weekly GT in February, 3 GTs per week in March and daily GT in April. लास्ट के 20 days फिर से आपके मॉरल बूस्ट के लिए रिजर्व रखना। एंड अगेन एट द लास्ट मैं एग्जाम के इस साइड आ चुका हूँ एंड आई विल टेल यू इट्स रियली वर्थ इट। एंड यस, it is possible. It is damn possible. Thank you.